एबीपी साझा देख रहे दर्शकों का इस खास पेशकश के विच स्वागत है। शौक का मुल कोई ना, इन्हां सतरां दे मायने वो इंसान बखूबी जानता होवेगा जिसने अपना शौक पुगाया होवेगा। नहीं तो अजोकी रुझेवियां भरी जिंदगी दे विच इंसान अपने शौक तो मूँह मोड़ लैंदा है ते रीझां नूं नज़रअंदाज कर दिंदा है। पर बाकमाल हुंदे ने वो शख्स, वो इंसान जो अपने कीमती समय चों कुछ पल कढ के अपने शौक दे नां करदे ने। दुनिया 'च हर इंसान का रुझेवा वखरा है, उसके ख्याल वखरे ने ते इसी तरह शौक भी एक दूजे तो नवेकले हुंदे ने। बेशक आधुनिक दौर 'च इंसान कोल अपने लिए ही वक्त नहीं, पर इसके बावजूद अपने शौक नूं तरजीह देना भी खास मायने रखता है। मैं तकरीबन कह लें आप बचपन से ही इस शौक़ से मुंसलिक हूँ और पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने पूछा है इसकी इकसाम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आजकल जो सी मेन इकसाम जो सी हैं इनकी नस्लें जो मेन लोग जिनका शौक़ कर रहे हैं उसके अंदर टैडी सर फहरिस्त है। उसके बाद में रामपुरी हैं, फिरोजपुरी कबूतर हैं, लाखे हैं, लाखे जलंधरी हैं, बहुत सारी इनके अंदर नस्लें, चूहे हैं, बटेरे कबूतर हैं। ये वो नस्लें हैं जो बहुत ही ज़्यादा नायाब। और अब जब से टैडी कबूतर आया है, टैडी कबूतर आने के बाद, टैडी और गोल्डन कबूतर आने के बाद हमारी बहुत सारी पुरानी नस्लें, बहुत सारे शौकीनों ने उनको तर्क कर दिया है। लेकिन मेरे पास अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मेरे पास पुरानी नस्लें, मैंने वो नस्लें संभाल कर रखी हुई हैं। मैं टैडी भी मेरे पास हैं, टैडियों का भी मैं शौक़ करता हूँ, लेकिन इनके साथ साथ मैंने जो पुरानी नस्लें हैं उनको नहीं छोड़ा। मेरे पास तकरीबन सारी ही नस्लें, तकरीबन सारी नस्लें हैं। जी, इस वक्त आपके पास यहाँ पे इस वेले में कितनी नस्ल इकसाम है या नस्ल है जिनके कबूतर मौजूद हो? मेरे पास इस वक्त अगर कुछ भी नहीं होंगी तो 20-25 नस्लें तो हैं। अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का फजल है। और ये सारी जो है वो इनमें से लोकल जिनको हम प्योरली पाकिस्तानी कहा जाए, ब्रीड कहा जाए, वो कितनी है, या हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की उसकी नस्लें कितनी हैं, या बाहर से किन किन मुल्कों की नस्लें? देखिए जी, मैं तो ज़्यादा कबूतर बहरीन से लेकर आया हूँ और बहरीन में जो उनसे कबूतर गए थे वो पाकिस्तान से ही गए थे। तो मैं पाकिस्तान से बहरीन ले गया था, फिर जब मैंने बहरीन से वाइंड अप करके पाकिस्तान आया हूँ तो मैं वहाँ से जो हमारी पाकिस्तान की मेन जो नस्लें थी वो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। उनमें टैडी कबूतर हैं, उनमें गोल्डन कबूतर हैं, उनमें मेन जो उनसे कबूतर हैं मास्टर अब्दुल्ला के चूहे कबूतर हैं जो उस्ताद बुखीत के थ्रू हमारे तक पहुँचे। मेरा एक दोस्त था, मुस्तफ़ा नाम था उसका, वो उस तक आए, उससे ने फिर आगे से मुझे दिए। तो वो जो उनसे मेन कबूतर है मैं बहरीन से लेकर आया हूँ। और आप अगर इस वक्त यहाँ पर नस्लों की बात करें तो हमारे पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस शौक़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। हमारे उस्तादों ने इनकी परवाज़ें बढ़ाई हैं, इनकी नस्लें बढ़ाई हैं, इनका हुस्न, इनका जमाल हमारे यहाँ के उस्तादों ने कमाल ही कर दिया। इस शख्स ने कबूतरबाजी का शौक पगाउंदियां तकरीबन 25 कबूतरों दी नस्लां सांभियां ने। हम लोगों ने इंडिया के जो से रामपुरी कबूतर हैं उनके अंदर उस्ताद सखी के बनाए हुए टैडी कबूतरों को जैसे मिक्स किया तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनका जमाल भी बड़ा है और उनकी परवास भी बड़ी है। और सहारनपुरी कबूतर हैं, इंडिया के सहारनपुरी कबूतर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। वो भी टैडी कबूतरों में मिक्स किया गया तो उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। ख़त्म होने वाली नस्लों में मैंने अरसा पहले सियालकोट से शौक़ किया था छत वाले, बैंक वाले कबूतर, जो अब बहुत ही नायाब हो गए हैं। मैं सियालकोट पूरा शहर घूम कर आया हूँ। मुझे जो आज से आप कह लें कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले जो मैंने बैंक वाले और छत वाले काले मुँह वाले कबूतर देखे थे वो अब नहीं देखने में मिलते। मैं उनका कह लें कि क्रेज़ी किस्म का शौकीन हूँ, लेकिन वो नस्लें इतनी नायाब हो गई हैं कि अब उनका मिलना मुश्किल है। अब जिधर भी जाएँ टैडी का जोर है। मुहम्मद रिहान वालों पाले जा रहे कबूतरों ਦੀਆਂ कई नस्लां हिंदुस्तान नाल संबंधित ने ते उन्हां नूं कई नस्लां दे अलोप होण दा हेरवा भी है। हम लोगों ने इंडिया के जो से रामपुरी कबूतर हैं उनके अंदर उस्ताद सखी के बनाए हुए टैडी कबूतरों को जैसे मिक्स किया तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनका जमाल भी बड़ा है और उनकी परवास भी बड़ी है। और सहारनपुरी कबूतर हैं, इंडिया के सहारनपुरी कबूतर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। वो भी टैडी कबूतरों में मिक्स किया गया तो उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। कोई और शायद कोई ऐसी नस्ल जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या बहुत ज़्यादा जो ख़त्म हो गई हो कबूतरों की? ख़त्म होने वाली नस्लों में मैंने
अरसा पहले सियालकोट से शौक किया था छत वाले बैंक वाले कबूतर, जो अब बहुत ही नायाब हो गए हैं। मैं सियालकोट पूरा शहर घूम कर आया हूँ। मुझे जो आज से आप कह लें कोई 15 साल पहले 20 साल पहले जो मैंने बैंक वाले और छत वाले काले मुँह वाले कबूतर देखे थे, वो अब नहीं देखने में मिलते। मैं उनका कह लें कि क्रेजी किस्म का शौकीन हूँ, लेकिन वो नस्लें इतनी नायाब हो गई हैं कि अब उनका मिलना मुश्किल है। अब आप जिधर भी जाएं टैडी का जोर है। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਨਸਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਕਤ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ है। देखिए जी, मेरे पास इस वक्त जो से कबूतर हैं, आप कह लें कि मैं शौकीन हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कबूतर, मेरे पास एक नस्ल ऐसी है जिसका नाम ही मैंने अनमोल रखा हुआ है। तो जो चीज़ अनमोल होगी उसकी कोई कीमत नहीं होगी। बाकी इनकी मुख्तलिफ कीमतें हैं, तो अपनी नस्ल के और अपनी कह लें हुसन जमाल के ऊपर ये अपनी कीमत रखती हैं। और ये हकीकत बात है कि इनकी कीमतें बहुत हैं। वो जो 2-4-500 का कबूतर मार्केट में मिलता है वो आम कबूतर है। वो कबूतर जो नायाब है, नायाब भी है और अपनी नस्ल में अपना मुकाम, अपना वकार, अपना म्यार रखता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी कीमत दे सकते हैं। अगर कोई सेलर है जो सेल करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो वो अपनी कीमत खुद ही वहाँ पर, अब हमने कराची में एक बंदे को 35,000 रुपया उसने हमसे मांगा 2 बच्चों का, हमने उससे बात डन कर ली। कराची तक हम चले भी गए, उस बंदे ने आगे से हमें टाइम ही नहीं दिया। लाहौर से हम कराची चले गए थे 2 बच्चे लेने के लिए, लेकिन उस बंदे ने आगे से हमें टाइम नहीं दिया। नाम लेना उसका मैं मुनासिब नहीं समझता। ये सब पालतू कबूतर हैं। इनके अंदर जंगली कबूतर वो हैं जो हमारे दाता सरकार के मज़ार पर होते हैं, बाबा बुल्ले शाह सरकार के मज़ार पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे, तो वो जंगली कबूतर हैं। ये जो हमने घरों में रखे हुए हैं, इनके अंदर मेरे ख्याल से कम शौकीन होंगे जो जंगली कबूतर पालते होंगे। उनमें से आप एक मुझे लगा लें, वो मैंने नीचे एक केज रखा हुआ है, उसमें मैंने आप समझ लें कि सरकार की निस्बत से कि ये हर मज़ार के ऊपर, हर गुंबद के ऊपर ये होते हैं, तो उनकी निस्बत से मैंने 5-6 जोड़े नीचे रखे हैं। इनको जी मिक्स दाने के अंदर आजकल हमने गंदम ज़्यादा कर दिया है। आज के शौकीनों को मैं यही मशवरा दूंगा कि वो मिक्स दाना जो है ना वो डालना छोड़ दें। मैंने डालकर देखा है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे अच्छी जो चीज़ मैंने देखी है वो गंदम के ऊपर कबूतर जो हैं वो बेहतर रहते हैं। और ये जो मेरा सेटअप है, इसके ऊपर तकरीबन कबूतर 20-25 हज़ार रुपया मंथली। मेरा तो इतना बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन बहुत सारे शौकीन हैं, उन्होंने हज़ारों की तादाद में रखे हुए हैं। तो मेरा तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया इनका मंथली खर्च आता है। सर्दियों में तो मैं इनको बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो गर्मियों में जो है वो मेरा कह लें कि गर्मी से मेरा थोड़ा शौक जो है ना वो कम हो जाता है। शौक कम नहीं होता, वक्त देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हर इंसान कोई ना कोई शौक जरूर रखता है। एक वेला सी हिंदुस्तान 'ਚ ਵੀ कबूतर पालन ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਰੀਝ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, डिजाइन देख सकता है कि ਇਹਦਾ ਇਹ फर्क है तो ਇਹਦਾ ਇਹ फर्क है। पर जो कबूतरबाजी करता है, जो इन्हां कबूतरां नूं पालदा है, वो इन्हां दी रग रग तो वाकिफ हुंदा है। अपना शौक पालदियां इंसान उस शौक तो चंगी तरह वाकिफ भी हो जाता है। हुण कबूतरबाजी की ही गल करिए तो एक आम इंसान नूं देखण 'च सारे कबूतर इक्को जिहे लगणगे। ज़्यादा तो ज़्यादा रंग का वखरेवा किया जा सकता है, पर इन्हां नूं पालण वाले कबूतरां दी रग रग तो वाकिफ हुंदे ने। आम आदमी के लिए एक कबूतर है, उसने कबूतर देखा है। एक खिलाड़ी के लिए जो मतलब पहचान रखते हैं या पहचान करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले वो आँख देखेंगे। आँख में इसके रिंग्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फिर उसके नीचे उसकी ज़मीन कहलाती है, उससे कबूतर कितनी अक्ल रखता है वहाँ से आप पहचान सकते हैं। फिर उसके कबूतर के ये जो पंजे होते हैं, यहाँ से हमने ये चीज़ नोट करनी होती है कि ये कबूतर कितनी मजबूत है।
कि इसकी वापसी कितनी है, इसमें कितनी मजबूती है। फिर उसके बाद हम इसका पर देखेंगे कि पर में कितनी इसमें परवाज़ है, कितना चौड़ा है या कितना स्लो है या कितना तेज़ पर है। फिर उस हिसाब से हम उसको मेंटेन करेंगे कि अगर कोई तेज़ में है तो उसको स्लो कैसे करना है, अगर स्लो है तो उसको थोड़ा सा तेज़ कैसे करना है, उस तरीके से देखेंगे। फिर हम उसकी दुम को काउंट करेंगे कि आया कि ये बैलेंस में है, ये अनबैलेंस है। अगर अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस कैसे करना है, अनबैलेंस को बैलेंस में लाएंगे, उस तरह करना होता है। उसके बाद इसके सर को देखा जाता है, जिसका सर मोटा है वो कबूतर होता है, जिसका सर छोटा होता है वो मादा होती है। लेकिन पहचान में एक और चीज़ आ जाती है कि एक कबूतर जो अच्छी क्वालिटी का होता है उसका डेफिनेटली सर मोटा होना चाहिए और वो ही अच्छा कबूतर होता है। जवान का जवान की सिचुएशन होती है, जैसे आपको एक बच्चा वो ब्रीड किया है, इस महीने में वो कंप्लीट हुआ, आगे नेक्स्ट अगस्त आएगा, अगस्त में वो अपने हम काउंट करते हैं पहले 10 पर, उसने 10 साफ कर दिए तो वो अपनी पूरी उम्र कर गया। लेकिन एक पूरा जानवर मेल 1 साल बाद कंप्लीट होता है। लेकिन अक्सर जो उस्ताद हजरात हैं, खिलाड़ी हैं, वो देखते हैं जी पहले 10 साफ हो गए और उसकी उम्र पूरी होगी। क्योंकि अगर कबूतर मौसम में नमी होगी तो कबूतर ऑटोमेटिकली पर अपने जल्दी फेंकना शुरू कर देगा। अगर मौसम में गर्मी होगी तो कबूतर स्लो करता है। अब नमी में कबूतर अपने 10 साफ कर जाएगा तो उसके लिए उम्र पूरी हो गई। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਏ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरे हाथ में ये कबूतर है कि जी ये टेडी नस्ल का है, ये चौधरी साहब का कबूतर है। ठीक है, ये चौधरी साहब का कबूतर है, ये मेरे हाथ में है। ये मुझे रेहान साहब से मिला तो उनके ये कबूतर हैं। ठीक है, तो ये कबूतर परवाज में सबसे पहले हम इसका पर देखेंगे कि इसके पर में कितनी ताकत है, ये किस हद तक उड़ सकता है। अगर इसमें मुझे कोई कमी नजर आएगी तो मैं इससे अच्छी फीमेल दूंगा इसको, ताकि ये अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूव करे। उसके बाद कबूतर में उड़ने में हम ये देखेंगे, फिर उसकी आंख को देखेंगे, आंख इसकी ज्यादा किस लिहाज से है, अकल में है या परवाज के लिहाज से है। ये चीज़ों को देख के फिर उस हिसाब से हम फीमेल इसके साथ लगाएंगे ताकि जो आगे ब्रीड करे वो ज़्यादा अच्छी बने। ओके जी, अब हमारे जो खिलाड़ी जो शौकीन हजरात हैं अक्सर वो ह्यूमन मेडिसिन वो यूज़ करते हैं, जिससे कबूतर की साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके ब्रीडिंग में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वो कबूतर मरते भी हैं, परवाज़ कंप्लीट करके आते हैं, अक्सर कबूतर घर भी नहीं बैठते। मैं तो यही उनको सजेशन करूँगा कि जो एक्चुअल बनी हुई है मेडिसिन बर्ड्स के लिए वो यूज़ करें। अगर आप एक्चुअल नहीं यूज़ कर सकते उस्तादा से रब्ता करें। हमारे उस्ताद ने माशाल्लाह बड़े देसी जो मुरक्कब है वो तैयार किए हुए हैं, उससे कबूतर एक्चुअल जो मेडिसिन है उससे ज़्यादा काम करते हैं। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਛੀ नहीं सगों तकड़े खिडारी ने। जैसे मेरी बाजी होगी तो उसके कबूतर को उसकी एक एग्जांपल दूंगा। कोई एक पहलवान है या रेसर दौड़ लगाने वाला होगा, वो पहले उससे अपने ट्रेनिंग करेगा। ट्रेनिंग के लिहाज से भी उसको अपने आप को मेंटेन करना होगा, अपनी बॉडी को मेंटेन करना होगा कि जिस दिन मेरा फाइनल हो या मेरा जिस दिन मुकाबला हो तो उस दिन मेरे जिसामत में कमज़ोरी ना हो। उस लिहाज से फिर हमने इनको बादाम भी देते हैं, कुछ दूसरे मुरब्बा जात भी देते हैं ताकि कबूतर अपनी ताकत को मेंटेन रखे और अपनी परफॉर्मेंस में लूज ना आए। मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तानी कबूतरबाज हैं, पाकिस्तानी उस्ताद इकराम है, जैसे मियाँ नज़ीर साहब है, चौधरी सफ़ी साहब है, उस्ताद अकरम मक्की गुजर है, उन्होंने पाकिस्तान में एक नाम किया। पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड में उनको लोग एहतराम से देखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने बेशक कबूतर इंडिया के हैं, लेकिन हमारे इन 3 उस्ताद इकराम ने कबूतरों में जिद्दत लाई है। अगर एक कबूतर परफॉर्म्स करेगा इंडिया में 8 घंटे तो हमारे यहाँ पे 16-18 घंटे वो कबूतर परफॉर्म करेगा। उन्हीं कबूतरों में हमने इतनी जिद्दत लेके आए कि कबूतर परवाज करे अपनी। हमने उनको इम्प्रूव किया है, उनको बैलेंस भी किए हैं, उनकी नस्ल को भी मेंटेन रखा। नस्ल वही होगी लेकिन हमने डिफरेंट कबूतरों में उनकी इम्प्रूवमेंट करते गए स्टेप बाय स्टेप। कबूतरबाजी बादशाहां दा शौक है, लेकिन पाकिस्तान में कबूतर के शौकीन लोगों ने क्रॉस ब्रीड के जरिए कबूतरां दी कई नस्लां मुतारफ करवाइयां ने। यह कबूतर मुगल बादशाह अकबर के दौर का है, जिन्हों कमानगर कहा जाता है और एदी नस्ल नूं भी नायाब समझा जाता है। आसिम महमूद, ABP सांझा, लाहौर, पाकिस्तान। फिलहाल रुकते एक छोटी जी ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार साडी खास पेशकश जारी रहेगी।
ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਮੂਰਤਾਂ ਘੜ ਲਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਜੋ ਮੂਰਤਾਂ ਘੜ ਦੇਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਢਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯਾਨੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਲਾ ਰੂਪੀ ਤੋਹਫੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਕਲਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ सगों इंसाना वालों पेश की थी खूबसूरती है। ये इस तरह के वालिद साहब मेरे डिज़ाइन करते थे। मैंने उन्हीं से देख के छोटे बचपन में ही सीखना शुरू कर दिया था। तो मैं मैट्रिक के बाद फ़ौरन इस फील्ड में आ गया हूँ। तो ग्रेजुएशन मैंने किया, साथ से ये डिज़ाइन करता रहा। मॉडल हम हर टाइप का डिज़ाइन कर लेते हैं। स्कल्पचर हो जाता है, इसमें फाउंटेन है, मोनूमेंट्स हैं, बेंचेस आ जाते हैं। इसमें जो भी कोई डिज़ाइन हमें देता है सब डिज़ाइन करते हैं। इसमें सारी सोसाइटियाँ जो है तकरीबन हमने डिज़ाइन की हैं। बैरिया भी है इसमें शामिल, DHA भी है, छोटी बड़ी तमाम सोसाइटीज़ का, आर्मी का, LDA, PHA, TMA सब का काम करते हैं हम। ये कम से कम कोई 3 से 4 दिन का ये काम है डिज़ाइन। इस पर इतना टाइम लग जाता है। इसको और बेहतर करने के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं, फिर कलर शलर करके उसमें कवर कर लेते हैं 19 पीस जो होता है। ये ज़राफ़ा है, उसका बेबी हम डिज़ाइन कर रहे हैं बैठा हुआ। ये हमने डिज़ाइन किया है इस तरह करके बड़ा, तो उसका बेबी है जो डिज़ाइन हम कर रहे हैं। असल में आजकल NCA भी है, मुख्तलिफ जो है ना आर्ट कॉलेज वाले इनको बना रहे हैं और बता रहे हैं इसको डिज़ाइन स्टूडेंट्स को ना। तो आगे आने वाला काफ़ी जो दौर इसी का है। चाइना में भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा है, इटालियन है, ये सारा वही डिज़ाइन है। इसको हम और बेहतर तरीके से कोशिश कर रहे हैं करने की, जल्द से जल्द भी हो जाए और मोल्ड वर्क से भी ज़्यादा हम बेहतर काम कर लेते हैं जी। इसमें रेत, सीमेंट, प्लास्टर पेरिस भी यूज़ होता है, क्ले भी यूज़ होता है। बाकी तो अपना डिज़ाइन वगैरह इसमें आयरन स्ट्रक्चर भी यूज़ करना पड़ता है हमें। वुडन के पीसीस भी कहीं यूज़ करने पड़ते हैं। आयरन वायर होती है, उसको हम डिज़ाइन करते करते फिर इसको कॉल अप करते हैं, फिर इसका एंड पे फिनिश करते जाते हैं। इसको रेत सीमेंट से भी कर लेते हैं, प्लास्टर पेरिस में भी कर लेते हैं, क्ले में भी कर लेते हैं हम जी। पहले इसका छोटा सा एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, जो भी हमें स्केल मिलता है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के बाद इसको फिर इसको रेत सीमेंट लगाते जाते हैं और इसको फिनिशिंग की तरफ लेके आते हैं ताकि वो असल अपने स्केल में आ जाए। आर्ट गैलरी 'ਚ मौजूद मॉडल ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਮੂਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੂਬਹੂ ਅਸਲੀ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ये काफ़ी चीज़ें अंदर मुझे पसंद आई हैं। ये बेसिकली मेरी एक सोसाइटी है, मुल्तान से मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था, तो मैं आज इसी सिलसिले में आया हूँ चीज़ें देखने ना ख़ास। तो ये बड़ी डिफरेंट ये चीज़ें मेरे ख्याल में डिफरेंस पैदा करती हैं सोसाइटीज़ में, घरों में। तो मुझे एक दो इधर फाउंटेन पसंद आए हैं, एक लाइक उधर पीछे पड़ा हुआ था एक फाउंटेन, और कुछ गमले वगैरह मैं भी डिसाइड कर रहा था कि कौन कौन से लेके जाऊँ। ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें होती हैं। मुल्तान रोड ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਏ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤਰਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਫਾਉਂਟੇਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੁxtਲਫ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਪਾਰਕ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਰਟ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸਾ ਫਰੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।